बड़ी खबर कर्नाटक से। शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद हंगामा हुआ है। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद बवाल हुआ है। शिवमोगा के कई इलाकों में पत्थरबाजी, आगजनी। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हंगामा बरपा है। शिवमोगा में 2 दिन के स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। हत्या के जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। हिजाब के खिलाफ बोलने पर हत्या का आरोप लगा है और जिस तरीके से उडुपी में हिजाब को लेकर ये मामला शुरू हुआ, उसके बाद कोर्ट तक पहुंचा। अब इसमें खबर आई कि शिवमोगा में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसके बाद से पूरे शिवमोगा में हंगामा बरपा हुआ है। अब आप देखिए, विरोध के तौर पर आप देखिए आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं और इसी को देखते हुए 2 दिन तक के लिए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। कर्नाटक में हंगामा ये बढ़ता जा रहा है। हिजाब का मामला उडुपी से उठा। 6 लड़कियों ने स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर आने की कोशिश की, उनको रोका गया। कहा गया कि सरकार की ये गाइडलाइंस है कि स्कूल के अंदर सभी ड्रेस में रहेंगे, लेकिन इसके बाद से हंगामा बढ़ता गया और ये विवाद अब अलग अलग जिलों, अलग अलग राज्यों में फैलता चला गया। लेकिन शिवमोगा में ये जो विवाद है वो खूनी हो गया। एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और कहा जा रहा है कि उन्होंने पोस्ट किया था, हो सकता है किसी वजह से उनकी हत्या की गई है। और गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, हिजाब को लेकर जो विरोध चल रहा था, ये लड़ाई पहले कोर्ट तक थी, विरोध शुरू हुआ, लेकिन अब ये खूनी रंग लेने लगा है। देखिए, साफ तौर पे ये बीते रात 9 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है और अब तक देखिए लगातार बजरंग दल की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी आ गई है और खास करके विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने तरफ से इसमें साफ रिएक्शन दिया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि कर्नाटक के अंदर से जो हिजाब विवाद शुरू हुआ था उसको लेकर के एक माहौल बनाया गया। कुछ मुस्लिम नेताओं की तरफ से दंगे जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई और वही सांप्रदायिकता इस तरह से फैल गई कि कर्नाटक की अगर थोड़ी सी ही दूरी पर मैं बात करूं, शिवमोगा है। शिवमोगा में हर्ष नाम का एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल की बताई जा रही है। अगर हर्ष की मैं बात करूं तो हर्ष उस शिवमोगा के गांव का रहने वाला था। लगातार हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है उस पाठ में वो अक्सर शामिल होते थे और वहां पर जितनी इस तरीके की हिंदुत्व को लेकर के जो एक्टिविटी होती है वो लगातार हर्ष वहां पे करते आता था। तो एक फेसबुक पर हर्ष के तरफ से पोस्ट किया गया था। हालांकि उस पोस्ट के बाद से धीरे धीरे उसको धमकियां मिलनी शुरू हुई और उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो हर्ष की हत्या कर दी गई और हर्ष की हत्या के बाद से लगातार जो पूरे जिले की अगर मैं बात करूं, शिवमोगा की बात करूं तो वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। एहतियातन जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको भी बंद किया गया है और राज्य की सीमाओं के अंदर बाहर से आने वाले किसी भी हिंदू नेता को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उनकी एंट्री जो है वो वहां पर बैन की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थितियां हैं कर्नाटक के अंदर से ये हिजाब विवाद की वो शुरू हुई और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। इस पूरे मामले पर जो मुझे जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी के नेता CP रवि को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। गौरव, अब देखिए, अब इस पूरे मामले पे राजनीति बहुत तेज हो रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पूरी फील्डिंग और पूरी मार्केटिंग कांग्रेस की तरफ से की गई है। छोटा जवाब गौरव। देखिए, साफ तौर पे इस पूरे मामले पर जो ये पूरा विवाद है, अब जाहिर सी बात है पूरा विवाद धीरे धीरे और तूल पकड़ेगा और सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ेगा ये विवाद, क्योंकि हिजाब विवाद को लेकर के जो कर्नाटक से तस्वीरें सामने आई उसके बाद से इस पूरे मामले पर कर्नाटक के अंदर एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसका साफ असर देखा जा सकता है कि आंदोलनरत जो छात्राएं थी वो लगातार आंदोलन करती रही। हालांकि हिजाब विवाद मामले को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।